गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, नाम जपने से धन दौलत प्राप्त होता है। हमारी आज की ये साखी का विषय यही है। दुनिया में मनुष्य बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरुद्वारे या किसी सत्संग में जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि उनका जीवन बदल जाएगा और उन्हें धन दौलत मिल जाएगी। क्या सच में ऐसा होता है? और अगर नाम जपना है तो किस तरीके से जपना चाहिए ताकि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके? यह सब कुछ आज की साखी में जानते हैं। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, बहुत पहले की बात है। रामगढ़ शहर के पास में एक घना जंगल था। रामगढ़ के लोग कहते थे कि यह जंगल बहुत बड़ा है और आज तक कोई भी मनुष्य इस घने जंगल को पार नहीं कर पाया। इस जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था। उस साधु की पूरी उम्र इस जंगल में गुजरी। साधु भगवान की बहुत भक्ति करता था और वर्षों से ही एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था। लोग साधु के बारे में पूछते थे कि वह बहुत ही पहुंचा हुआ है, ज्ञानी, धर्मार्थी है। इस जंगल में एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटने के लिए आता था। साधु रोज उस लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए देखता। एक दिन साधु ने उस लकड़हारे को बुलाया और कहा, तुम पूरे दिन इस जंगल में लकड़ियां काटते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद 2 रोटी तक ही धन जुटा पाते हो। तुम थोड़ी और कोशिश करो और इस जंगल में थोड़ा आगे जाओ। वहाँ चंदन के पेड़ का एक बहुत बड़ा जंगल है। तुम्हें वहाँ जाओ। तुम वहाँ एक दिन लकड़ियाँ काटोगे तो तुम्हें बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लकड़हारे को साधु की बात बड़ी अजीब सी लगी। उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लकड़हारा की सोच यही थी कि जितना वे इस जंगल के बारे में जानता था, शायद उतना कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि उस लकड़हारे की पूरी उम्र जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही गुजर गई थी और यह साधु तो सारे दिन इस पेड़ के नीचे आंखें बंद कर कर बैठ रहता है। इसको क्या पता है कि जंगल में क्या है। लकड़हारा उसकी बात तो नहीं मानना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि साधु की इस बात का नुकसान भी क्या है। क्या पता इसकी बात में कुछ सच्चाई हो। साधु आदमी है, भला ये मुझे गलत रास्ता क्या दिखाएगा। संत आदमी है और वैसे भी आज से पहले इसने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनकी बात मानकर देख लूं और थोड़े आगे चल जाऊं। ये सोचकर लकड़हारा आगे की तरफ चला गया और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर लकड़हारा हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर चंदन के बहुत बड़े पेड़ थे। वे बहुत खुश हुआ और उसने चंदन की ढेर सारी लकड़ियां काटी और फिर उसे बड़े गट्ठर बनाया। फिर गट्ठर को कंधे पर रखा और उसके लेकर वापस चला गया। चल दिया। चलते चलते वे साधु के पास पहुंचा और अपने सिर साधु के कदमों में झुका दिया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मन में बहुत शंका थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इस जंगल के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं खानदानी लकड़हारा हूँ। मेरे बाप दादा भी इस जंगल में लकड़ियां काटते थे। हम लोगों ने कभी यही नहीं सोचा कि इस जंगल में आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कितना बदनसीब हूँ। मुझे अगर चंदन के पेड़ों के जंगल के बारे में पता चल जाता तो मुझे अपनी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारनी पड़ती। साधु ने लकड़हारे की बात सुनकर कहा, इसमें बदनसीबी की कोई बात नहीं है। अब तुम जाओ और आकर ढेर सारे चंदन के लकड़ियां काटो। अब लकड़हारे की जिंदगी ही बदल गई। अब वही एक दिन लकड़ी काटते हुए उसे कई दिन
तक लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लकड़हारे को बाजार में चंदन की लकड़ियां की बहुत अच्छी कीमत मिलती थी। ऐसा ही अब उसकी जिंदगी ऐशो आरामों से गुजर रही थी। उसने एक बहुत बड़ा मकान भी अपना बना लिया था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसे साधु बाबा बैठा नजर आया। उसने जाकर साधु बाबा को प्रणाम किया। साधु बाबा ने उससे कहा, बेटा, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, क्या तुम्हें अभी उससे आगे नहीं गए? लकड़हारा साधु बाबा की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, नहीं बाबा, मैं तो एक बार लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ और बहुत दिनों तक मुझे जंगल में आने की जरूरत नहीं होती पड़ती, क्योंकि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी हैं और मुझे उसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। फिर मैं आराम से अपनी और अपने परिवार का खर्चा चला लेता हूँ। जब वे पैसे खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से लकड़ियां काटने के लिए आ जाता हूँ, जंगल में आ जाता हूँ। साधु बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और बिठाया और कहा, क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इससे आगे भी कुछ है? लकड़हारे ने आश्चर्य से साधु बाबा की तरफ देखा और बोला, बाबा, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि चंदन के आगे भी कुछ होगा। हो सकता है। मेरे लिए तो चंदन ही सबसे कुछ है, क्योंकि यह बहुत कीमती है। तब साधु बाबा ने उसे कहा, बेटा, अगर तुम थोड़े देर और आगे जाओ तो वह तुम्हें चंदन की यानी चांदी की खदान मिलेगी। इसलिए अब तुम लकड़ियां काटना छोड़ दो और मेरे कहने के अनुसार आगे जाओ। एक बार तुम वहां जाओगे तो तुम्हें बहुत समय तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लकड़हारे ने बड़ी ध्यान से साधु की बात सुनी। अब उसे साधु की बातों पर विश्वास हो गया। फिर उसने साधु बाबा को प्रणाम किया और चांदी की खदान ढूंढने के लिए चला। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां चारों तरफ चांदी की खदान ही खदान थी। लकड़हारा चांदी की खदान देखकर खुशी के मारे नाचने लगा। फिर उसने वहां से बहुत सारी चांदी इकट्ठी की और उसे लेकर खुशी खुशी वापस अपने घर चला आया। अब वो लकड़हारा बहुत समय के बाद जंगल में जाता है और ढेर सारी चांदी लेकर घर लौट आता है। उस महीनों तक जंगल में आने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही लकड़हारे को बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह लकड़हारा जंगल से चांदी लेने जा रहा था तो उसने वह साधु बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठा नजर आया। लकड़हारा साधु बाबा के पास पहुंचा और उसने चरण स्पर्श किए और फिर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। साधु बाबा ने उससे कहा, बेटा, क्या तुम अभी तक चांदी में ही अटके हो? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे आगे और भी अच्छे हो सकता है? लकड़हारा साधु की तरफ बड़ी जिज्ञासा से देखने लगा। वो जानता था कि क्या चांदी से भी कीमती चीज कोई चीज है। फिर साधु बाबा ने कहा, बेटा, तुम इससे आगे जाओ तो तुम्हें वहां सोने की खदान मिलेगी। लकड़हारा साधु बाबा की बात सुनकर खुश हो गया और बिना देर किए जंगल में आगे बढ़ गया। जब वह चांदी की खदान से आगे पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ सोने ही सोने नजर आया। वो खुशी के मारे नाचने लगा। वहां पर इतना सोना था कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है और उसकी आने वाली 100 पुश्तों को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने वहां से ढेर सारा सोना इकट्ठा किया और खुशी खुशी वापस अपने घर लौट आया। अब वे लकड़हारा 7 साल में एक बार जंगल में जाता था और ढेर सारा सोना इकट्ठा करके ले आता था। उसकी जिंदगी अब खुशहाल हो गई थी और अब बहुत ठाठ से रहने लगा। एक बार लकड़हारा जंगल से सोना लेने के लिए जा रहा था तो उसे फिर वही साधु बाबा मिला जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जाप कर रहा था। जब साधु ने लकड़हारे को सोने लेने के लिए जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो उसने अपने पास बुलाया। लकड़हारा भी साधु बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि
इन्हीं साधु बाबा के कारण उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। साधु बाबा ने उसे अपने पास बिठाया और समझाते हुए कहा, क्या तुम कभी जागोगे नहीं? क्या हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? क्या कभी तुम्हारे अंदर ये सवाल नहीं उठा, तुम्हारे अंदर ये जानना की जिज्ञासा नहीं हुई कि थोड़े और आगे जाकर देख लूं कि आगे क्या है? लकड़हारा बड़ी हैरानी से साधु की तरफ देखने लगा। उस साधु बाबा की बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर साधु ने कहा, बाबा मेरे दिमाग में है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरे दिल में कभी ये सवाल उठा ही नहीं कि सोने से भी कीमती कुछ हो सकता है। मैंने तो यही सोचा था कि दुनिया की सारी चीजों में से यही चीज सबसे महंगी होगी। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, नादान बालक, सोने की खदान से आगे बढ़ा, तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी। साधु बाबा की बात सुनकर लकड़हारा तुरंत ही जंगल में आगे की तरफ चल लिया और चलते चलते घने जंगल पहुंच गया। वे पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर सचमुच हीरे की खदान थी। फिर लकड़हारे ने बहुत सारा हीरा इकट्ठे किए और खुशी के मारे नाचते हुए घर चला गया। उसकी बात वे लकड़हारा सालों में एक बार जंगल में आता और हीरे ले जाता और फिर उसे कोई वर्षों तक जंगल में आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह समय गुजरता गया। अब वे लकड़हारा अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन लकड़हारा जंगल में गया। जब वो हीरा लेकर वापस आ रहा था तो उसी वहीं साधु पेड़ के नीचे बैठा था नजर आया, जो बड़ा प्रेम प्यार से ईश्वर को याद कर रहा था। साधु ने उसे भी बुलाया और कहा, अरे ना समझ इंसान, तुम्हें इतना समझाने के बाद भी अभी तक हीरो में ही रुका हो। लकड़हारा अब अमीर हो गया था, जिसके कारण उसके अंदर घमंड भी आ गया था। उसने बड़े बड़े महलों भी खड़े कर दिए, लेकिन अब वे अपने गांव का सबसे रियायती आदमी हो गया था। लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसने अकड़ कर साधु से कहा, बाबा अब तुम छोड़ो और मुझे परेशान करना की कोशिश मत करो, भला हीरों से आगे भी कुछ हो सकता है क्या? साधु बाबा ने कहा, उन हीरों की आगे में ही। फिर साधु बाबा ने उससे पूछा कि कभी तुम्हें दिल में ये ख्याल नहीं आता कि ये आदमी वर्षों से इस पेड़ के नीचे बैठा है और यह भी जानता है कि सोना चांदी और हीरे की खदान कहाँ है, लेकिन फिर भी वे इन चीजों को इकट्ठा नहीं करता। इसको ऐसे कौन सी चीज मिल गई है जो हीरे और सोने से भी ज्यादा कीमती है? ये निश्चित होकर ये बैठ गया। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा? साधु संत ने जब लकड़हारे को ये बात कही तो वे रोने लगा और साधु के चरणों में गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़कर बाबा बोला, मैं भी इतना नादान हूं जो अपनी खुशी आंखों से नहीं ये देख ही नहीं पाया कि जिसने ये सब सोना और हीरे की खदान को छोड़ दिया था, उसके पास इन हीरों चांदी सोना से भी बहुमूल्य धन होगा। बाबा मेरे अंदर कभी ये ख्याल आया ही नहीं। बात में ने बहुत नादान हो। ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसके समान पूरी दुनिया दौलत मिट्टी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु बोला, बेटा वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। उस धन का नाम है परमात्मा का नाम जाप करना। लकड़हारे ने साधु की बात सुनकर कहा, लेकिन बाबा मुझे तो नाम जपना आता ही नहीं।
साधु बाबा ने कहा, बेटा ध्यान करना बहुत ही आसान है। तुमने दुनिया की दौलत तो बहुत इकट्ठी कर ली, अब जरा भीतर की तरफ मुड़ जाओ और अपने अंदर देखो। परमात्मा का ध्यान करने के लिए आराम और चौकड़ी मारकर बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि वह क्या चल रहा है। अगर तुम्हें कुछ अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, कम हो जाए। लेकिन याद रखना, जबरदस्ती किसी अनुभव या विचार को खत्म करने के प्रयास मत करना। जब तुम ऐसा बहुत समय तक समाधि पर बैठे रहोगे तो तुम्हें अंदर कोई भी विचार नहीं रहेगा, कोई भी अनुभव नहीं रहेगा। एकदम अशून्य हो जाओगे और समाधि में पहुंच जाओगे। फिर तुम एकदम शून्य में ही पहुंच जाओगे और बेटा समाधि में ही चलते ही आत्मा ज्ञान की दिव्य परमात्मा के नाम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है और वह है चीज धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होने चाहिए कि घटना चाहे आज घटे या फिर कल, बरसों बाद। बच्चे सब कुछ दे सकते हैं लेकिन ईश्वर से मिलाप नहीं करवा